नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कोठी के मैटरनिटी हॉस्पिटल से 6 दिन की बच्ची का अगवा करने वाली 30 साल नीना रानी को, जिसे कर्नाटक के जिले बीदर से गिरफ्तार करके हैदराबाद लाया गया था, अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज मीडिया को इस केस के अंदरून 24 घंटे हल करने में कामयाबी की तफसीलात से वाकिफ करवाया और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सुल्तान बाजार डॉक्टर चेतना की जहानत और सलाहियत की जबरदस्त दाद दी। नीना रानी के जो असल में NTR नगर सरूनगर की मुतवतिन है, बीदर जाने का फुटेज मिलने के साथ ही खुद ACP सुल्तान बाजार डिवीजन अपने डिवीजन के पुलिस अहदेदारों और टास्क फोर्स को लेकर बीदर रवाना हो गई और बीदर के सुप्रिंटेंडेंट से बातचीत करके मुश्तबा इलाकों का कार्डन सर्च मुनज्जम किया। उन्होंने बताया कि नीना को जब ये मालूम हुआ कि हैदराबाद की पुलिस के जाल से वो बच नहीं सकती, उसने अपने भाई और एक मकामी रिपोर्टर की मदद से 6 दिन की बच्ची को बीदर के सरकारी दवाखाने पर छोड़ दिया। बताया जाता है कि नीना को बच्चे नहीं थे और 2 मरतबा उसका हमल साकित हो गया था। देखा जाए तो इस केस में पुलिस और मीडिया दोनों का रोल बहुत अहम है। 2 जुलाई हैदराबाद मैटरनिटी हॉस्पिटल कोटी, इस हॉस्पिटल से एक 6 डेज ओल्ड बेबी का किडनैपिंग हुआ। ये इंसिडेंट लगभग 11:30 के बीच में हुआ हॉस्पिटल से, जब एक अननोन लेडी वैक्सीनेशन के नाम पे बेबी को मदर से लेकर बाहर गई और जब काफ़ी समय तक वापस नहीं आई तो मदर के क्यूरियोसिटी पर बाकी उसके हस्बैंड और सब लोग ढूंढना शुरू किए। करीब 1 घंटे 1.5 घंटे तक जब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया, फिर वो लोग लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए। ईस्ट जोन DCP रमेश और एडिशनल DCP टास्क फोर्स चैतन्या दोनों मिलकर इमीडिएटली प्लानिंग किए। 6 डेज ओल्ड बेबी का किडनैपिंग एक बहुत सेंसेशनल और एक बहुत इमोशनल क्राइम होता है और इसीलिए इमीडिएटली अपने जोन के और टास्क फोर्स के जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं, सबको वो लोग अपने इस टास्क पर लगाए। इसमें सुल्तान बाजार ACP डॉक्टर चेतना और ये लोग सब टीम डिवाइड करके सभी पब्लिक प्लेसेस, खास करके ट्रांसपोर्ट प्लेसेस जैसे RTC बस स्टैंड, डिपो, रेलवे स्टेशन, सब जगह टीम भेजा गया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ रहा था। जैसा आप लोग जानते हैं, हैदराबाद शहर में पिछले 3-4 साल से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन विद द हेल्प ऑफ CCTV कैमरा, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ और बहुत सक्सेसफुल चीज़ हो रहा है और CCTV फुटेज से इनिशियल जो क्लूज मिले उसके बेसिस पर पता चला कि पर्पल कलर की साड़ी में एक लेडी ये बेबी को लेकर गई है और आगे पता चला कि बीदर के तरफ की जो बसेज हैं, जो सेंट्रल बस स्टेशन इमलीबन के तरफ से जाती है, वहाँ से ये लोग निकले, वहाँ से निकलने का चांस था। बीदर के बसेस से फ़ोन पर पता करने पर पता चला कि एक लेडी एक बच्चे के साथ बीदर शहर में, शहर के पहले एक नया कमान एरिया जो है वहाँ पे उतरी। इससे ऐसा पता चला कि कोई फेमिलियर आदमी, फेमिलियर औरत जो शहर को अच्छी तरह से जानती है, तभी वो रेगुलर बस स्टैंड के जगह उतरने के पहले नया कमान एरिया में उतरे। उसके बाद ऑटो ड्राइवर्स, प्रेस, सभी लोग से काफ़ी मदद लिया गया। हमारे SP जो वहाँ के थे, उन्होंने काफ़ी मदद की। DCP रमेश साहब उनसे मिनट टू मिनट बेसिस पर टच पे थे और इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला आगे चलता रहा। इतनी सारी पुलिस टीम बीदर में पहुंचने के बाद बीदर पुलिस के हेल्प से हर जगह पूरी रात चेकिंग, सर्चेस का ऑपरेशन चलता रहा। इतना ज़्यादा सर्च हुआ कि जिससे ये जो सस्पेक्ट थे
इनके अंदर भी एक दहशत का भावना आया, उनके अंदर एक खौफ आया कि किसी भी हालत में वो लोग पकड़े ज़रूर जाएंगे। बीदर का मीडिया, हैदराबाद का मीडिया हर मिनट टू मिनट डेवलपमेंट इस तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से पब्लिक को पहुंचाते रही, जिससे कि एक अवेयरनेस, सेंसिटिविटी ऑफ द क्राइम दोनों शहर में पूरा था। ऐसी स्थिति में फैमिली मेंबर से बात करने के बाद वो लोग शायद डर कर डिसाइड किए कि बेबी को रखना पॉसिबल नहीं है, और वो लोग सोचे कि बेबी को अगर हम हॉस्पिटल में रख देंगे तो शायद हमारे तक पुलिस नहीं पहुंच पाए। फिर उस सस्पेक्ट के ब्रदर ने बेबी को लेकर हॉस्पिटल में लाकर वहां छोड़ दिया, और विदिन 2 मिनट्स हमारे एसीपी डॉक्टर चेतना अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर जब बेबी को देखी और बेबी का हेल्थ चेक करने के बाद आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हुआ, जिसमें पता चला कि ये 100% वही बेबी है जिसका कोटी से किडनैपिंग हुआ था। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के बाद उसके फादर को वहां ले करके अर्ली मॉर्निंग सुबह हैदराबाद सिटी पुलिस की टीम बीदर से हैदराबाद वापस पहुंची और बेबी को मदर के हवाले करके बहुत सब लोग खुश हुए वहां पे। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन वहां कंटिन्यू रहा, जो 4 टीम वहां रह गए थे, और वो लोकल एग्जामिनेशन के बाद, वहां के सीसी फुटेज के एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि ये पूरा केस के जो मेन कल्प्रिट, जो मेन ऑफेंडर हैं, उनका नाम है श्रीमती नैना, जो कि वाइफ ऑफ साइमॉन, 30 इयर्स ओल्ड, रेसिडेंट ऑफ NTR नगर, सरूर नगर, लेकिन अभी करेंटली ये बीदर में रहती हैं और उनकी शादी यहाँ हुई थी एक्चुअली। उनके साथ ये जो वारदात हुआ, इसके पहले एक एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में उनका मेडिकल जो कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हुआ था, और उनका सेकेंड बेबी भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के कारण नहीं हो पाया, और इसी शौक से उस लेडी ने ये प्लान किया कि किसी हॉस्पिटल से आकर बेबी का किडनैपिंग करें। और उस दिन भी जब उन्होंने यहाँ कोशिश की हॉस्पिटल में, तो इसके पहले 2 बच्चों के ऊपर भी वो ट्राई की, लेकिन उस बच्चों के अटेंडर्स, फैमिली मेंबर्स बहुत अलर्ट थे और इसीलिए वहाँ उनको सक्सेस नहीं मिला। ये 3rd अटेम्प्ट में उनको ये बेबी मिला, जिसको कि वैक्सीनेशन के नाम पर वो वहाँ से लेकर बस में बैठ कर सीधे बीदर चली गई। ये पूरे केस में हमारे सिटी पुलिस का जो एक विजन है, हमारे CM साहब का जो एक नया तेलंगाना स्टेट आने के बाद, दैट हैदराबाद विल बी द सेफेस्ट सिटी इन द कंट्री, देयर विल बी 0 टॉलरेंस फॉर क्राइम, और कोई भी क्राइम अगर होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर डिटेक्ट करना है। तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर द एंटायर सिटी पुलिस, और ख़ास करके हमारे ईस्ट जोन के ऑफिसर, टास्क फोर्स के ऑफिसर्स इस चैलेंज को एक साइंटिफिक तरीके से कैसे सॉल्व करें, टीम बनाकर कोऑर्डिनेशन के साथ। दे हैव शोन दैट प्रोफेशनली वी आर द बेस्ट। ये पूरे इशू में DCP के लीडरशिप में जो ऑफिसर्स अच्छा काम किए हैं, उसमें डॉक्टर चेतना है, हमारे सुल्तान बाजार के टीम के SHO शिवशंकर, DI वंशी कृष्णा, चादरघाट के राजू, अफजलगंज प्रवीण कुमार, और टास्क फोर्स के मोहन कुमार और बाकी ऑफिसर्स। ये लोग सब इतने अच्छा काम किए, आई रियली अप्रिशिएट देम। इसमें 2 इमोशनल चीज़ भी है इस पूरे केस में। जिस समय किडनैपिंग का रिपोर्ट पुलिस को हुआ और हमारे इंस्पेक्टर शिवशंकर ने जब किडनैप बेबी के फादर से बात कर रहे थे, तो अचानक हमारे इंस्पेक्टर साहब के जुबान से निकला कि आप घबराइए नहीं, हम लोग पूरा आपके साथ हैं, पूरी टीम, पुलिस टीम आपके साथ है, पूरा हैदराबाद शहर की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।